हालेलुया जेएमसी की आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक ईमान के सूरमा की ज़िंदगी का मुताला करेंगे जो आपकी और मेरी ज़िंदगी में एक रूहानी इनकलाब का वसीला बन सकती है अगर हम इस ईमानदार की ज़िंदगी को कॉपी करें, इस ईमानदार की ज़िंदगी में पाई जाने वाली क्वालिटी को अपनी ज़िंदगी में अपना लें। जब इस ईमानदार को मैं लोगों के साथ मुतारफ़ करवाता हूँ तो कहता हूँ कि ये मर्द खुदा, मर्द दुआ और मर्द ईमान था। और पुराने अहदनामा में अंबिया असगर और अंबिया अकबर में इसकी एक ज़बरदस्त गवाही है और खुदा ने इसे सरफराज किया। सबसे पहले तो याद दिलाना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त जोशीला नौजवान था। उसके बाद दूसरी बात, वो खुदा से शख्सी तौर पर क्या करता था, रिश्ता रखता था। तीसरी बात, उसकी ज़िंदगी में दुआ और रोज़ा बहुत अहम था। चौथी बात, वो खुदा के कलाम का मुतालिया करता था। पाँचवीं बात, वो ईमान में गवाही देने से कभी भी हिचकिचाहट करता हुआ नज़र नहीं आता। और छठी बात, जो कुछ वो करता था उससे प्रैक्टिकली तौर पर अपनी ज़िंदगी में वो वजाहत के तौर पर गवाही देता हुआ नज़र आता है। ये शख्स कौन है? ये शख्स दानियल नबी है। जब हम दानियल नबी की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो उसकी सिर्फ़ अगर दुआया ज़िंदगी को देखें तो उसका पहला इम्तहान जब नबूकदनेस्सर बादशाह की तरफ से ख्वाजा सुराग के सरदार को कहा गया कि कुछ नौजवानों को चुन ले कि जो मेरे मशीर हों, जो मेरे लिए फालगीर हों, जो मेरे लिए अल्लाह ही क्या है मर्जी को जानकर मुझे मशवरत दे सकें ताकि वो नबूकदनेस्सर बादशाह क्या कर सके, बाबली लोगों के लिए खुदा के तौर पर इस्तेमाल हो सके। सो दानियल और उसके भाइयों को, ईमानदारों को, शागिर्दों को चुना गया कि क्या किया जाए, वो बादशाह की मेज़ पर से खाएं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम साग पात खाएंगे और 10 दिन तक तू हमें आजमा। और दुआ और रोज़ा के वसीला से खुदा ने उनको सरफराजी दी। दुआ और रोज़ा के वसीला से ख्वाब की तबीर दानियल ने की। दुआ और रोज़ा के वसीला ही से उसकी ज़िंदगी पर यह बड़ा इम्तहान आया जब उसे शेरों की गार में डाल दिया गया। दुआ ही के वसीला से वो क्या करता है, शेरों की गार में खुदा शेरों के मुंह को बंद कर देता है। दुआ ही के वसीला से जब नरसिंगा फूका जाता है तो वो नबूकदनेस्सर बादशाह के सामने अपने दोस्तों के साथ सजदा नहीं करता। वो जिंदा खुदा की गवाही देता है कि वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। और यस्सु खुद पुराने अहदनामा में आग की जलती हुई झाड़ी भट्टी में उनको बचाने के लिए आ जाता है। दुआ क्या है? खुदा की तरफ से इलाही इंतज़ाम है। दुआ क्या है? खुदा की तरफ से वाह ज़रिया है कि हम खुदा से गुफ्तगू कर सकें। दुआ क्या है? खुदा की तरफ से तोहफा है। दुआ क्या है? खुदा की तरफ से अल्लाही रूहानी जंग लड़ने का हथियार है। इसे इस्तेमाल करें, इसे अपनी ज़िंदगी में अपना लें, क्योंकि नौजवान दानियल की ज़िंदगी में दुआ क्या करती है, उसे सरफराज करती है, इम्तहानों पर गालिब आने की कुदरत और ताकत देती है, खुदा की हिकमत और मुकाशफात से नवाजती है। दुआ और रोज़ा ईमानदार की ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त खुदा की तरफ से इंतज़ाम है कि हम खुदा की कुर्बत में और नज़दीकी पा सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ करते रहें। दुआ करने से आती है, हिचकिचाहट से नहीं। दुआ रटने से नहीं, बल्कि खुदा के हजूर झुकने से आती है और दुआ करने से आती है। दानियल नबी हमारे लिए खूबसूरत मिसाल है। खुदावंद आपको बरकत दे और उसकी पहचान और कुर्बत में आगे ही आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।